देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। साधक राम प्रसाद के बाद इस घर में इस तरह देवी माँ का गाना किसी ने भी नहीं गाया, किसी ने भी नहीं। मैंने साधक बाबा का गाना आखिर कैसे गा दिया? ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे वो गाना गवा रहा था। अभी भी मेरे शरीर में पता नहीं कुछ तो हो रहा है। मुझे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी। हाँ, एक दिन शरीर में कुछ कांटे जैसे चुभ रहे थे और बुखार बढ़ गया था। वो तो शुरुआत थी देवर जी, और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम पर काला जादू किया गया था ताकि तुम छोटी बहू को छोड़ दो। भाभी, ये सब आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे समझ में आ गया। बिस्तर के नीचे मछली का छिलका, सूखा फूल कांटे की बात कर रही है ना? उन सब से वशीकरण किया जाता है, ये मुझे पता है। लेकिन ये सब सारे कुसंस्कार हैं और इन सब पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। तुम्हें उन पर विश्वास हो चाहे ना हो, हादसा तो हुआ है ना। तुम्हें पता नहीं है देवर जी, तुम्हें पता नहीं है तुमने बहू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। हाँ, मैंने बुरा बर्ताव किया, ये मुझे पता है। लेकिन वो तो मैंने नाटक किया था। जिसने ये किया था उसे पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद तब तो तुम अपने पत्नी को सहन नहीं कर पा रहे थे, अपने पत्नी के पास भी नहीं जा रहे थे। ऐसा तो हुआ है ना देवर जी? तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन बहू साधारण इंसान नहीं है। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए माँ के चरणों में पूजा करने भाग कर गई। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी कहाँ है और मुझे क्या हुआ था? दया करके आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। बताऊंगी देवर जी, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। मैं अभी और शांत नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी देवर जी, सब कुछ बताऊंगी। रानी, क्या हुआ है तुझे? हाँ, बात क्यों नहीं कर रही है? साधक बाबा, आपके घर में देवी माँ ने मुझसे गुड़हल के फूल लिए थे। रानी, ओ माँ, क्या हुआ है? क्यों रो रही है? बोल। हाँ, मैं बताती हूँ। तेरी रानी का शक्ति का आधार बहुत बड़ा है। हाँ, पंडित जी ने खुद कहा है। इसके अंदर जो भक्ति का भाव है वो साधारण नहीं है। इसके अंदर ईश्वर का आशीर्वाद है और इसलिए जरूरत पड़ने पर इसके अंदर ईश्वर का वास होता है। और तुम लोग इसे जिस भक्ति भाव में देख रहे हो वो देवता का भाव है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। पूजा खत्म करके मैं वापस लौट जाऊंगी। हाँ, ओ माँ, ये क्या है? अभी अभी आई है, अभी चली जाएगी? हाँ बुआ, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। वो कैसे है क्या पता, उनकी खबर नहीं मिलने तक मेरा मन बेचैन ही रहेगा। ओ माँ, दामाद जी को क्या हुआ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बताओ ना। ये बहुत बड़ी कहानी है बुआ, पहले देख लेती हूँ उनकी तबीयत कैसी है, उसके बाद सब बताऊंगी। तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो देवर जी, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। किसी को तकलीफ देना तुम्हारी आदत नहीं है, फिर भी। भाभी, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कितना नीचे गिर गया था मैं। निर्दोष रानी को कितना कष्ट दिया मैंने। छी छी, भाभी, खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने होश में कुछ नहीं किया है देवर जी, उस अशुभ मंत्र के कारण किया है, बल्कि तुमसे करवाया गया है।
ये सब बेकार की बातें हैं भाभी। आखिर मुझसे क्या करवाया गया है? और इसके अलावा क्या मैं बच्चा हूँ कि मुझसे जो करवाया जाएगा वही मैं करूँगा? भाभी, ये सब मारन, उच्चाटन, वशीकरण, संबंध विच्छेद, ये सब कुछ मैं नहीं मानता हूँ। दरअसल एक तरह से कमजोर लोगों को डराकर, उनको ठग कर कुछ लोग इन सब का व्यवसाय करते हैं। तुम मानो या ना मानो, यही सत्य है। तुम खुद से एक बार पूछो तो, क्यों तुमने ये सब किया है? क्या तुम अपनी प्यारी पत्नी को ऐसे तकलीफ देना चाहते थे? मैंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना की है जिससे बहू देवी माँ की पूजा करके ये सब मिटा सके। तुम्हारी तकलीफ मुझसे और देखी नहीं जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता था कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। यही तो पता नहीं चल रहा है। मुझे पता है कि ये किसने किया है। कौन है जो तुम्हें और बहू को अलग करना चाहता है और बहू 100 कलंक लेकर इस घर से विदा हो जाए। कौन भाभी? कौन? किसने ये गंदा काम किया है? बताइए। मैंने किया है। उस बहू को इस घर से भगाने की कितनी कोशिश की है, लेकिन आज मेरी सारी कोशिश व्यर्थ हो गई है। मैं नहीं कर पाया विश्वमयी, मैं नहीं कर पाया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बताइए ना क्या हुआ है, मुझे बताइए। मुझे थोड़ा पानी दोगी? हाँ, हाँ। ये लीजिए। जैसे ही तांत्रिक यज्ञ में अंतिम आहुति डालने वाला था, मतलब जिसके डालने से यज्ञ संपूर्ण हो जाता, ठीक उसी समय एक तूफान आया। सत्यानाश! अब क्या होगा? बड़ी भाभी तो कब से शक कर रही है। इसी बीच मेरे मुंह से निकल गया था कि छोटी बहू इस घर में वापस नहीं आएगी। अगर छोटी बहू इस घर में वापस लौट आई और सबको हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या बात है! इसी को कहते हैं औरतों की बुद्धि। अच्छा, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है क्या? जब तक मुंह से सारी बातें निकल नहीं जाती, पेट में दर्द होने लगता है क्या? अब अगर सबको ये पता चल जाए तो क्या होगा? तुमने सोचा है कभी? सोचा है तभी तो कह रही हूँ। वो छोटी बहू पिताजी की आंखों का तारा है। अगर पिताजी को पता चल गया कि हम लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की है तो फिर। अरे चुप कर तुम। सोचा था जब पीलू तांत्रिक जैसा शक्तिशाली तांत्रिक भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया तो अब हमारा इस घर में रहना उचित नहीं होगा। पिताजी और राजचंद्र के पास ये खबर पहुंचने से पहले ही हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। जब तक परिस्थिति ठीक ना हो जाए तब तक हमें दूर ही रहना चाहिए। विश्वमयी, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। आज रात को ही हम इस घर से निकल जाएंगे। हाँ, आज रात को ही। जाओ देवर जी, जाओ, देरी मत करना। पहले अपनी पत्नी को वापस लेकर आओ। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। जाओ देवर जी, पहले तुम्हारी रानी को वापस लेकर आओ। जाओ। काश वो मुझे फिर से दिख जाती। कौन है वो लड़की? किस कारण से बार बार मेरे पास आ रही है? क्यों देवी के वेश में मैंने देखा उसे?
बार बार मुझे वो क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये कोई माया है? देवी माँ, अभी तुम्हारे पास मुझे आना होगा माँ। मुझे और बहका मत माँ। काली का बेटा राम प्रसाद अभी तुम्हारे पास आएगा माँ, तुम्हारे पास आएगा। डरना मत लड़की, मैं फिर से आऊंगी। जब आऊंगी तब दूसरे रूप में आऊंगी। पहचान पाओगी ना मुझे? तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाऊंगी? मैं कौन हूँ बताओ तो? मुझे पहचानना इतना आसान नहीं है। मुझे पहचानने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तुम कर पाओगी ना? कर पाऊंगी। अगर सहन कर पाओगी तो मैं फिर से आऊंगी। कहाँ चली गई तुम? सुनो तो, दर्शन दो मुझे। कहाँ चली गई तुम? दर्शन दो। रानी, कहाँ जा रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों बिना वजह चली जा रही थी रानी? क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो तुम? मुझ पर गुस्सा हो ना? ठीक है, तो फिर डांटो, चिल्लाओ, दिल की सारी तकलीफें बाहर निकाल दो रानी। रानी, 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 रानी। अरे वो खेमी, अच्छा वो खेमी, रानी कहाँ है? अच्छा तुम लोगों के बीच कल कोई बात हुई थी क्या? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है खेमी। रानी अकेली आई, साथ में दामाद जी नहीं आए। रानी हमारे घर भी नहीं गई, सीधा इस घर में चली आई। लेकिन उसको तो राम प्रसाद के घर के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। क्या अब हमारी रानी वो छोटी सी रानी रह गई है? वो तो बड़े घर की बहू है, पर आजकल उसके अंदर मैं कुछ बदलाव देख रही हूँ। जैसे किसी अलग दुनिया में चली गई है। अब उस तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं रहा है।
बुआ जी, ये क्या बेटा तुम? क्या हुआ रानी को? रानी तुम्हें इस हालत में कहां मिली? मैं आपको सब बताता हूँ। उसे माँ के सामने सुला दो। मैं इधर ही आ रहा था, अचानक देखा तो रानी सोचे बिना पानी की तरफ चली जा रही थी। उसे जरा भी होश नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देख रही है, जैसे उसे किसी ने वश में किया हो। और मेरे समझाने से पहले ही वो बेहोश हो गई थी। असल में कलकत्ता में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। रानी की शक्ति का आधार बहुत ही उच्च स्तर का है। यह साधक राम प्रसाद का घर है, पास में ही उनकी साधना की जगह। पंच मुंडियों का आसन अभी भी गर्म है। इस जगह में रानी जैसी लड़की के आने से बहुत सारे अनुभव मिलने वाले हैं। वो अभी होश में आ जाएगी, कोई उसको परेशान मत करो। राजचंद्र को यही रहने दो, बाकी सारे अंदर चले जाओ। आज मां के विसर्जन का दिन है। ऐसे ही एक विसर्जन के दिन साधक राम प्रसाद सेन ने मां की मूर्त विसर्जित करते समय खुद ही अपनी इच्छा से पानी के अंदर समाधि ली थी। मैं खुद उनकी समाधि लेने के बाद ये जगह देखने आया था। भी तो देखा कि वो पानी के अंदर समा गई और वो सांवली सी छोटी बच्ची, उसने तो कहा कि वो फिर से मेरे पास आएगी। तुम डरना मत, मैं फिर से आऊंगी। जब आऊंगी तब दूसरे रूप में आऊंगी। कुछ नहीं देखा है तूने, कुछ नहीं देखा है। सुन रही है ना तू? कुछ नहीं देखा है। ये सब तेरे मन का भ्रम है, समझी? तू हमारी रानी है, तू उस बड़े घर की बहू है। तुझे अपने ससुराल में गृहस्थी संभालनी है, ये सब देखने से नहीं चलेगा। तू दूसरे साधारण लड़कियों जैसी ही रहेगी,
वादा कर मुझसे, वादा कर, कर खेमी। वादा। क्या कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ भैया, आप पागल हो रहे हैं और ये लड़की भी। इसके ससुराल में जनार्दन की पूजा होती है, रोज उनकी सेवा करनी पड़ती है। ये अचानक से यहाँ क्यों आ गई? इसके ससुराल में ये सब मान लेंगे? और आप सब लोग रानी को बड़ी साधिका क्यों बनाना चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर में जाकर इस बारे में कुछ मत बताइएगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। बुआ जी, आप शांत हो जाइए। मेरे रहते मैं रानी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बेटा, मैं कह रहा हूं कि रानी कुछ दिन हमारे घर में ही रुक जाए। 2 दिन बाद इसे वापस ले जाना। थोड़े दिनों में भाई टीका है। पिताजी, रानी जो चाहेगी वही होगा। पहले मैं रानी से कुछ बात करना चाहता हूं। एक खेमी, तू डरना मत खेमी, हमारी रानी पहले जैसी ही है। डर, चल हम लोग जरा फूल लेके आते हैं, चल। थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, यह भी तुम्हें सहन नहीं होता? जब मैं घर वापस आता हूं तुम मेरे पास नहीं होती, तो आज इतनी नौटंकी क्यों? मुझे पता है रानी, तुम क्यों रो रही हो। भाभी ने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन रानी, तुम एक बात बताओ तो, कि हम दोनों को कौन अलग करना चाहता है? भाभी ने उसका नाम मुझे नहीं बताया रानी, सिर्फ कहा कि छोटी बहू को वापस आने दो। पिताजी ने जो कहा उसमें अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ दिन अपने मायके में रहना चाहती हूँ। मैं समझ गया, नाराज हो इसलिए मुझसे दूर रहना चाहती हो ना? ठीक है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वही होगा। लेकिन रानी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जिस दिन कहोगी उसी दिन तुम्हारे सामने आऊंगा, उससे पहले नहीं। मैं समझ गया, नाराज हो इसलिए मुझसे दूर रहना चाहती हो ना? ठीक है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वही होगा। लेकिन रानी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जिस दिन कहोगी उसी दिन तुम्हारे सामने आऊंगा, उससे पहले नहीं। पिताजी ने जो कहा उसमें अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ दिन अपने मायके में रहना चाहती हूँ। तुम्हारी बहू रानी को सावधानी के साथ उसके मायके में पहुंचा देना, ठीक है? उसके बाद सीधा जान बाजार चले जाना। जाके पिताजी से कहना कि मैं यहीं से तालुका के लिए निकल रहा हूँ। 4 जहाज वस्त्र के साथ निकल चुका है।
वापस आने के बाद गिलवी साहब के साथ हिसाब के लिए बैठे। रानी बात सुन। रुक रुक, ऐसे भाग मत, रुक जरा। ये बात समझ क्या में है? क्यों नहीं है? अब तू बड़े घर की बहू है, ये बात तुझे याद नहीं रहती? दामाद जी के साथ क्या बात हुई बता क्यों नहीं रही है? उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया? वो तो यही है, सुनते हैं। तुम्हारी बहू रानी से कहना कि वो अपने मायके में मेरा इंतजार करें, मैं लेने आऊंगा। क्या हुआ? आप सुन रहे हैं? तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है मुझ में रानी। भाभी ने मुझे बताया कि मैंने कितना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें कितनी तकलीफ दी रानी। भाभी सोचती हैं कि मैंने वो सब मंत्र के वश में आकर किया था। मैं राजा राम मोहन का भक्त हूँ। ऐसी कुप्रथा को मैंने कुसंस्कार कह के बार बार उसकी अवहेलना की थी, लेकिन मैं खुद ही उसके वश में कैसे आ गया पता नहीं। मेरे परिवार के लोग इसी काम से जुड़े हैं, ये सोच के मुझे अपने आप पर, अपने परिवार के सदस्यों पर घृणा हो रही है। मुझे थोड़ा समय दो रानी, समय सबसे बड़ी दवा है। सारी ग्लानि, घृणा, इन सब को हटाकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा रानी। रानी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ है? दामाद जी किसी कारण से तुझ पर नाराज हैं क्या? मुझे हर बात साफ साफ बता बेटी। अरे ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? बताओ। अरे वो हमारे घर में नहीं आएंगे। वो आदमी बोल रहा था कि दामाद जी ने कहा है कि वो तुझे सही समय पर लेने आएंगे। सच सच बता, तुझे कितने दिनों के लिए यहाँ छोड़कर गए हैं? अगर तू कहे तो तेरे दोनों भाई तुझे ससुराल पहुँचा कर आ जाएं। तुलसी माँ के पेड़ के पास चित्र क्यों नहीं बनाया? वो सब चित्र तो तू बनाया करती थी, अब तू नहीं है। तेरी बुआ अकेली अकेली कितना कुछ करेगी। हाँ, अगर इस घर में एक बहू होती तो काम में मुझे सहायता मिल जाती। तेरे पिताजी को इन सब बारे में ध्यान ही नहीं रहता। शादी की बात कर रही है खेमी? किसकी? सिर्फ शादी करवाने से चलेगा क्या? खिलाएगा क्या? ऐसे ही चार लोगों को खिलाना पड़ता है मुझसे और नहीं हो पाएगा। और लोग बढ़ने से मुझसे और नहीं हो पाएगा। मेरी भी तो उम्र हो रही है ना। अरे पिताजी, आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? इस रानी की शादी के बाद हमें कोई काम ही नहीं दे रहा है। बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें भारी पड़ रहा है। और इसके अलावा दूसरे गांव में हमेशा काम मिलता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूर जाके कितना काम किया जा सकता है बताइए। अरे तुम लोग अभी चुप हो जाओ, ये सब बातें बाद में होंगी। अच्छा तुम दोनों सुनो, जरा मछुआरों की बस्ती में जाकर देखो किसी के घर में मछली है कि नहीं। रानी इतने दिनों के बाद आई है, पूजा के दिन मछली बनाएंगे नहीं, ना? नहीं, 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 चल मैं भी साथ में चलता हूँ। कल की मछली के लिए पहले से बोल के आता हूँ। ए गोविंदा सुन, हर साल की तरह कल भी भाई टीका धूमधाम से मनाया जाएगा। पिताजी सुनिए ना, मैं कह रहा था कि अगर कुछ मिठाई लाते तो। नहीं, मिठाई तो लगेगी। खाने के आखिर में मिठाई होने से उत्सव का मजा आता है। अच्छा मेरी बात सुन, ओ बुआ, जरा सुनिए ना। लीजिए। ओ माँ, ये सब मैं सरदार के पास छोड़ कर गई थी, भाई दूज के खर्चे के लिए। मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? बता। पहले जब मैं यहाँ रहती थी तो पिताजी खर्च करते थे, अभी ससुराल में रहती हूँ
तो पति ही भाई दूज के लिए खर्च करेंगे ना। क्या हुआ, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? ये पैसे पिताजी को दे दीजिए, दीजिए। नहीं मैं सुनिए भैया, हाँ? ये लीजिए, लीजिए ना, लीजिए। उन्हें स्वस्थ रखना तुलसी माँ। वो पता नहीं अकेले कहाँ चले गए। सारा दोष मेरा है। उस दिन मैंने क्यों उन पर गुस्सा किया था? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्या हुआ है रानी? क्या तू दामाद जी पर गुस्सा है क्या? सच सच बता। ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, बताइए तो। ये तो ससुराल की बात है। आपने ही तो सिखाया है, ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। सच में रानी, तू बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं तो अब तुझे ठीक से पहचान नहीं पाती हूँ। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं। ससुराल में लक्ष्मी जैसी बहू बनकर खुश रहना। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, छोटी बहू, ये क्या तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुम उसे साथ में क्यों नहीं लाई? उसको कैसे लेकर आऊंगी बताइए तो। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? उठो, उठो तो। क्या हुआ है? वो बहुत बीमार है छोटी बहू। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बीमारी में मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया है। ओ छोटी बहू, आप एक बार चलिए ना छोटी बहू, एक बार मेरे बेटे को छू देना। आपके छूने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे छूने से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा? क्यों, तुमने वैद्य को नहीं दिखाया? पंडित जी ने क्या कहा? पंडित, चिकित्सक, वैद्य सबको दिखा दिया रानी बेटी, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा और कुछ होना भी संभव नहीं। पर क्यों पंडित जी? चिकित्सक का कहना है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हुई है। उसका शरीर गर्म है, जड़ी बूटियों का भी असर नहीं हो रहा। मैंने तुलसी से कहा है कि अच्छी तरह से गंगा की पूजा करके उसके बेटे के शरीर पर गंगा माँ की मिट्टी लगाने के लिए। तभी उसका शरीर ठंडा होगा। गंगा माँ की मिट्टी में बहुत गुण है। गंगा माँ पर पूरा भरोसा रखो। तुमने जिस विश्वास से रानी बेटी को छूने के लिए कहा है, मैं उसी विश्वास से तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो। गंगा जी की मिट्टी का लेप लगाने से काम होगा? होगा बेटी, जरूर होगा, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा रानी बेटी, तुझे मैंने फूली के बारे में बताया है? फूली? पड़ोस की गांव की फूली? क्यों, उसको क्या हुआ है? फूली ने गंगा माँ की पूजा करके गंगा माँ से मन्नत मांगी थी कि अगर उसे बेटा होता है तो वो पानी में विसर्जन करेगी, और बेटा ही हुआ। विसर्जन के समय सब लोग मना करने के बावजूद फूली उसके बेटे को लेकर गई। जाके देखा, नदी का पानी सूख गया है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। उसके बाद क्या हुआ? विसर्जन नहीं किया है ना? अच्छा ही किया। उसी रात देवी माँ ने उसे सपना दिखाकर बोली, तेरी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, बेटे का विसर्जन करने की जरूरत नहीं। मैं कल ही अपने बेटे को ले जाऊंगी, लेकिन एक ही डर है, गंगा के घाट में इतनी फिसलन है कि बच्चे को गोद में लेकर। छोटी बहू, आप चलिए ना मेरे साथ। उस समय जब मैं पानी में कूद गई थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अभी तो मुझे मेरे बेटे के लिए जीना है, इसलिए मैं पानी में उतरने से डरती हूँ। पंडित जी, गंगा जी की मिट्टी लगाने से वो बच्चा ठीक हो जाएगा ना? जैसे मैंने बताया, विश्वास पर निर्भर है। अच्छा, ये जो तू कलकत्ता से राम प्रसाद के घर में आया, उसका तुझे कुछ फल मिला कि नहीं बेटी? फल तो मिला ही है,
ये मैं कैसे अस्वीकार करूं बताइए? उसी विश्वास की वजह से तो मैं इतनी दूर भाग कर आई हूँ। भगवान पर मेरा विश्वास पूरी जिंदगी ऐसे ही बना रहे। इलाज करवा के भी मेरे बेटे की बीमारी ठीक नहीं हुई है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पंडित जी के कहने से मैं अपने बेटे को आपके पास लेकर आई हूँ माँ। आप अपने शीतल पानी के स्पर्श से मेरे बेटे के शरीर को ठंडा कर दीजिए माँ, इसे स्वस्थ कर दीजिए। रानी बेटी, संभाल के रानी बेटी, आगे मत बढ़ो, किनारे पर फिसलन है। सुनिए काका, आप जल्दी से जाल फेंकिए। तुलसी और उसका बेटा पानी में डूब गए हैं। आप अभी जाल फेंकिए, जल्दी कीजिए। इस नदी में तो पानी का बहाव ज्यादा है, उतरने के लिए हमें भी डर लगता है। जाल फैलाने से क्या होगा? वो लोग तो अब तक बह गए होंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, एक बार जाल फेंकिए, वो लोग बच सकते हैं। समय मत गवाइए, जल्दी कीजिए, जाल फेंकिए। चलो 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 मेरे साथ। हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ए बोधी, जरा बीच में जाल फेंक कर देखो। हाँ हाँ, वहीं पे। जरा अच्छी तरह से देखो ना अच्छी तरह से। हर साल कितने लोग इस गंगा मां के जल में बह जाते हैं। एक पक्का घाट बनने से शायद ऐसी दुर्घटना नहीं होती। ये तो समझ में आ रहा है पंडित जी, लेकिन घाट बनाएगा कौन? जमींदार लोग तो कर की वसूली करके चले जाते हैं। इस गांव का भला बुरा कभी सोचते हैं वो लोग? कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। एकदम सही कहा पिताजी आपने, एकदम सही। ये तो उस जमींदार के जमाई का ताल्लुका है।
गांव वालों के बारे में कभी नहीं सोचते ये लोग। हाँ, सिर्फ नाम के 10 और 6 आने के जमींदार हैं। कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाते। पंडित जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। कुछ तो व्यवस्था कीजिए ना, अब और सहन नहीं होता। और रानी ने उस दुखी लड़की को इस गांव में शरण दी थी, सिर्फ उसका थोड़ा दुख कम करने के लिए। फिर भी हम उसे बचा नहीं सके। सब भाग्य है, समझे नटवर, सब भाग्य है। रानी रो मत बेटी। और क्या कर सकते हैं बता। जा तू घर जा। इधर की कोई खबर मिली तो मैं तुझे बता दूंगा बेटी। ए राम गोविंदा, जाओ ना, बहन को घर लेकर जाओ। हाँ पिताजी, चलो। पंडित जी, ऐसी दुर्घटना फिर नहीं होनी चाहिए। नटवर ने सही कहा है, आपको इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तू कुछ कर नहीं सकती बेटी। गांव के इन लोगों के लिए जमींदार तो सोचता ही नहीं। तेरे दिल में तो अपार करुणा है बेटी। तू बचा ले। इस तरह से लोगों को मरने से बचा सकती है बेटी। तू बचा ले।